कंस राजा बन गया और कंस शासन को चलाने लगा। धीरे धीरे कंस शासन को चलाने लगा। कंस की एक बहन थी जो कंस की चचेरी बहन थी, जिसका नाम था देवकी, जो बटेश्वर के रहने वाले महाराज सूरसेन के पुत्र वसुदेव के लिए विवाही गई। देवकी जिस समय रथ में सवार होकर के अपने ससुराल के लिए चली हैं लोगों, कंस आ गया, कहने लगा ठहर जाओ, ऐसे चलोगी न जाने कब पहुंचोगी घर, आओ हमारे रथ में बैठो, मैं अभी पहुंचा दे रहा हूं। कंस ने ऊपर देखा, कौन है, दिखाई नहीं दे रहा। मैं क्या कह रहा हूं, सामने आओ। हुआ क्या? लगा बहन के रूप में नागिन। कंस ने देवकी के केस पकड़े, रथ से नीचे खींच लिया, बोले तुम बच गई तो हम जिंदा नहीं रही। ये 201 रुपए हमारे पास में भिजवा रहे हैं श्रीमान गोविंद यादव, जो नंगला दीपा डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से आए हैं। तो भगवान धन दौलत के भंडार भरता रहे, दीर्घ आयु बनी रहे, समाज में सम्मान प्राप्त होता रहे। थोड़ी देर इंतजार करो, अभी सुनाऊंगा। नहीं, मुझे नहीं मालूम है। व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी समझाते हैं, राजन परीक्षित देवकी को मारने के लिए तैयार होता है तो वसुदेव आ जाते हैं, वसुदेव को मारने के लिए तैयार होता है तो देवकी आ जाती है। कंस कहने लगा तुम दोनों फैसला कर लो, किसे पहले मरना है। मरना तो है, क्योंकि अगर तुम बच गई ना तो हम नहीं बचेंगे, हमें मरने से बड़ा डर लगता है। और मैं मर गया ना तो जनता की सेवा कौन करेगा, जनता की देखभाल कौन करेगा, इसलिए मैं नहीं मरना चाहता। वसुदेव कहने लगे भोजराज कंस, सर्प भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। कंस कहने लगा बहनोई साहब कोई युक्ति हो बताओ। कहने लगे देवकी के 8 बच्चे होंगे, मैं तुम्हें लाके देते रहूंगा, आप छोड़ दीजिए। कंस ने वसुदेव और देवकी को उठाया और जेल में बंद कर दिया और शासन को करने लगा। पहला लड़का पैदा हुआ, वसुदेव लेकर के कंस के पास पहुंचे। कंस ने नहीं मारा। ये बात देवताओं को अच्छी नहीं लगी। देव ऋषि नारद को भेजा,
देव ऋषि नारद ने कंस की बुद्धि को फेर दिया। कंस भागा, देवकी के 6 बच्चों के मौत की घाट उतार दिया। 7वें गर्भ भगवान के द्वारा योग माया के द्वारा खंडित हो गया। योग माया के द्वारा 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में प्रवेश हुआ, जो बलराम बन के पैदा हुए। 8वें गर्भ की बारी है। कंस के यहां जोरों से तैयारी है। 10-10 दिन की रोटी पानी में भीगी हुई सड़ी दे रहा है, कहीं कि बालक कहीं पैदा हो, हष्ट पुष्ट ना हो जाए। भादों की कृष्ण पक्ष अष्टमी वाले दिन रोहिणी नक्षत्र में भगवान ने जेल खानों में देवकी और वसुदेव को दर्शन दिए और कहा है कि अगर आपकी आज्ञा हो तो हम भूतल का भार उठाएं। वसुदेव कहने लगे, प्रभु कंस आपको मार देगा। बोले, रात ही रात में छपरिया में रख करके मथुरा से हमें गोकुल में पहुंचा देना। वहां योग माया के द्वारा जो लड़की पैदा हुई है उसे ला करके जेल खानों में छोड़ देना। भादों की रात है कि भादों की रात काली झोंकी रे अंधेरिया। भादों की रात काली झोंकी रे अंधेरिया। इधर महाराज वसुदेव कन्हैया को लेकर के चले हैं मथुरा से गोकुल के लिए। जगह कर दे माता, मैंने थोड़ी थोड़ी जगह कर दो, वसुदेव सबके पास आएंगे। आओ एक लाइन देख ले रहे हैं, चलो बाद में ही देखेंगे। अब आ गए तो इधर जिस समय वसुदेव इधर आ जाओ सबसे पहले गद्दी के पास। अभी कोई टॉफी वगैरह नहीं फेंकेगा। थोड़ी थोड़ी सी जगह कर दो माता, मैंने कन्हैया सब